पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सुने समझे विचार करे और ये दास के विचार के जो है सभी भाई तक पहुंचा दे। ऐसा जो है सेवा भाव करे, अपना मेहनत से अपना गुजर बसर करे और कुछ परमार्थ के भी काम करे। पंडित एक अचरज बड़ होई, शब्द 46 है और सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मारी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई। कहते हैं कि एगो अगर मरता है तो उस दिन उपवास घर भर के लोग करते हैं, और जब तक ले उसको शमशान में फूंक ना देते हैं और वहाँ से नहा धोआ के साफ सुथरा हो के आते नहीं हैं, तब तक पानी तक नहीं पीते हैं। एक जो है जानवर के, अनबोलतू पक्षी के, मुर्गा मुर्गी, कबूतर कबूतरी, चूहा चूहिया और बेजबान पशु जो कुछ बोल ना सके, गाय के, भैंस के, बकरी के और महतारी के, ऊँटनी के दूध संसार में सबने पिया है। माता के अगर दूध नहीं होता है तो ये पशुओं के दूध से उस बच्चे के जो है प्रवृत्ति होती है, और वो दूध के नाते जो है ये सब माता हुई, और उस माता के जो है दूध पी के या उसके खून पीना ये धर्म है कि अधर्म है। संसार के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि ये सब के मांस और खून को पियो। संसार में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि ये जो है जिसके दूध पिए हो उसके खून और मांस खाओ। ये मतलबी, स्वार्थी, शराबी, कबाबी और मांसाहारी ये अपने मतलब स्वार्थ में अंधे होते हैं, और ये पशु, बेजबान पशु के पक्षी के मार के खाते हैं और उसके बदला देते हैं। ये भयंकर दुख है, इसको जानो समझो विचार करो, और इसको लिया करके घर में और वो चिल्लाता है और काटते हैं, और उसको मांस जो है घर में नून मिर्चा मसाला लगा के सान के और खाते हैं और कहते हैं कि मज़ा आ गया। अरे उसकी मज़ा तो तब आएगा जब उसके तू बदला देगा, तब तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा और तुमको रोने के जगह ना मिलेगा, और उस समय तुम्हारा होश उड़ जाएगा और संसार में सगरी देवी देवता हाथ उठा के तुम्हारा सहायता कोई ना करेगा। ये अज्ञानता है जिसकी वजह से तुम ये सब के जो है निर्दयता वाला काम करते हो, हिंसा के काम करते हो। अब उसके बाद से आगे सतगुरु कहते हैं, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिजे रसोई, करिया स्नान देवन की पूजा, नौ मन नौ गुण कांधे जनेऊ। ये कान पर जनेऊ लगाता है और चोटी रखता है, अपने लोक दिखावा कहता है कि हम बहुत बड़ा पंडित है और विद्वान है और महापुरुष हैं। ये ढोंग रचता है, और उसके बाद जो है ये बहुत घिनौना काम करता है, हिंसा करता है, और घर में जो है मांसाहारी शराबी भी होता है और व्यभिचारी भी होता है। इसलिए जो है ये चोटी के आए जनेऊ के कलंकित करता है और इसके जो है नाम के बदनाम करता है। इसलिए ऐसे सब सावधान हो जाना।
ये प्रकृति के जो है बनाई हुई संसार की सारी सृष्टि है, और उसके सृष्टि के तुम बना नहीं सकते तो बिगाड़ने वाला कौन हो? किसी के बना नहीं सकते हो तो मारने वाला कौन हो? और अगर मारोगे तो पूर्ण प्रकृति तुम्हारा दुर्दशा कर देगी। जो दुर्दशा अभी समझ में नहीं आता है, अगर ज्ञान होगा तो समझ लेना। यहाँ पर एक पंडित जो है कथा बाँच रहा था, और संयोग बस पंडिताइन जो है कथा में चली गई। जब पंडिताइन चली गई, ऐसा ही प्रश्न आ गया हिंसा के ऊपर, तब पंडित ने कहा कि जो मांस मछरी के करे यहारा, 64 जन्म गिध अवतारा। मांस मछरी के करे यहारा, 64 जन्म गिध अवतारा। जब पंडिताइन सुली तो कही कि ये तो जो है पूरा राक्षस है, और यही यहाँ उपदेश देता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, और ये तो आदमी को खाने के लिए तैयार रहता है। पंडिताइन उस दिन भी मांस बनाई थी, और वहाँ से उठ करके गई और मांस के घूरा पर फेंक दी। जब पंडित कथा बाज के जब घर पर गया तो अपना दारू पी के ठीक हुआ, और सोचा कि अब मांस खाएंगे। और लुगाई तो है, लुगाई से पूछा कि मांस कहाँ है? मांस बन के तैयार है। वो कहे कि आप भागे, तू इतने दिन से जो है ये सत्संग करता है, और हमके जो है नरक में ले जाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा, कितने बड़ा तू शैतान है। हमने तो उसको सब उठा करके फेंक दिया। कहा कि तू समझी नहीं, वहाँ के बात वहाँ रख दो, यहाँ के बात वो जो है चौका है, व्यास गद्दी है, चौका है। चौका के बाद चौका में, या चौकी के बाद चौकी में। वहाँ के बात वहीं सुन के वहीं छोड़ दो, यहाँ जो मर्जी करो वो करो। कहे कि तुम ऐसे करो, हम नहीं करेंगे। हम जान गए कि हमारे अगला जन्म जो है गिद्ध के होगा, इसलिए हम ना खाएंगे और ना तुमके खाने देंगे। पंडित कहा कि हमने तो जो है जिंदगी बीत गया यही रटंत विद्या भूलंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। हमने तो जिंदगी भरे रटता रहा, आचरण में ना उतारा। ये कहाँ से जा करके एक दिन में सब समझ ली। और उसने जो है पंडिताइन जो है सच्ची भक्त बनती है, और पंडित के होश में करके और उसको भी मार्गदर्शन देती है, और वो अपना भी कल्याण करती है और पंडित के भी कल्याण करती है। पंडित जो है विद्वान के कहते हैं, चाहे वो भंगी क्यों न हो। रविदास जी पंडित थे, ये जो है वाल्मीकि जी पंडित थे। संसार के जो ही जितने महापुरुष हुए सब पंडित थे। पंडित विद्वान को कहते हैं। एगो जाति के पंडित होता है, एगो पाखंडी पंडित होता है। तो यहाँ जो है जो ये सब समझने की विषय है। सतगुरु आगे कहते हैं, करी स्नान देवन के पूजा, 9 गुण कांधे जनेऊ। ये रात दिन पूजा करता है और सब शब्द को बाँचता है, लेकिन आचरण में नहीं उतारता। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब 60 कर्म बनेऊ। जो नहीं मानता है, जो ये हिंसा करता है, जो बना के खाता है, वो इसके बदला देगा। धर्म करे जहाँ जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई। ये जो है धर्म करे जहाँ जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई।
ये जीव जो है चाहे अच्छा बुरा कर्म करता है, उसी तरह से पाप पुण्य कर्म करके सुख दुख रूपी फल को पाता है। ये सचेत हो जाना, जाग जाना है, अपना कल्याण करना। ये संसार में कोई न बचा सके, बदला देना है। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, काको कहियो कसाई। जो तोहरा के ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई। हे भाई, जब तुम मांस खाते हो, पशु पक्षी मारते हो, मछली के मारते हो, खाते हो, कसाई के काम करते हो, ढोंग रखते हो, चोटी रख करके, जनेऊ पहिर के आप व्यास गद्दी पर बैठ के भाषण देते हो, उससे कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा दिन खराब आएंगे और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा लोक परलोक खराब हो जाएगा। वो जो है व्यास गति देखते रह जाएगा, कुछ भी ना करेगा। यहाँ आचरण से कल्याण होता है, बात बकधून से नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो दुनिया रहने के साथी है बाबू, समझ लेना, बच लेना। जो तोहरा के ब्राह्मण कहिए, तो काको कहिए कसाई। कहि कबीरा सुनहो संतो, भरम भूल दुनियाई। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, अज्ञान के पसारा ऐसा है कि उसमें दुनिया भूला पड़ा है। तब भूलो मत, जगो, अज्ञानता के दूर करो, संतों के गुरुओं के शरण में जाओ, और अपना कल्याण के मार्ग ढूंढो। कहीं कबीरा सुना हो संतो, भरम भूल दुनियाई। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। हे भाई, संसार के अंदर बहुत भाग्यशाली होता है वही जो है अपना गति मुक्ति बना करके इस संसार के आवागमन से छूटता है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। जिस समय बाली के भगवान राम मारते हैं सुग्रीव के पक्ष में, तो जब बाल गिरता है तो उसने कहता है, धर्म हे तू अवतारहु गोसाई, मारहु मोर व्याध के नाही। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कवन नाथ मोहि मारा। और गिरता है तो राम राम शब्द का उच्चारण करता है। राम उसके पास जाते हैं, राम के भास हो जाता है कि ये बाली जो है योद्धे नहीं है, महापुरुष है, और ये धर्मात्मा भी है। और बाली कहता है कि हम जो है, आप अयोध्या के राजा हो, हम पंपापुर के राजा हैं। राजा के धर्म नहीं होता है कि दूसरे राजा के छिप करके मार दे। हमारे दो भाई के झगड़ा था, आप हमसे सुग्रीव के दोनों के बुला के बैठाते और आपके बात हम दोनों मान लेते। जिस सीता के पक्ष में आप यही न था कि सुग्रीव जाके ले आएगा, जिस रावण हरण करके ले गया है वो हमारा 6 महीना गुलाम था। हम उसको, हमारा वो गुलामी किया, हम अकेले जाके लिया देते। इतने महाभारत करने की जरूरत ना थी। और बाल होता तो वो लड़ाई के रंग कुछ और होता। तो इसलिए जो है बाल जो है, भगवान वहाँ कहते हैं, राम कहते हैं कि कहो तो बाल हम तुम्हारे के अचल कर दे, जैसे थे वैसे कर दे। कहे कि नहीं,
जैसे आप हमके मारे हो ठीक हम ऐसे ही आपके मारेंगे। कहे कि ठीक है इस जन्म में नहीं अगला जन्म में मारना। वही बहेलिया बन करके और कृष्ण भगवान के कृष्ण अवतार में 120 वर्ष की अवस्था में ये यादव वंशियों के जब विनाश हो गया और गोपिका सब लूटी गई, अर्जुन विवश हो गया, उसी समय वन तप में गए थे और पैर पर पैर चढ़ा के और लेटे थे तो वो हिरन समझ करके वो बहेलिया मारता है और उसी जगह कृष्ण मारे। आज बहुत ऐसे पाखंडी है कि महापुरुषों के कहते हैं कि वो सब जिंदा है, कोई मरा ना है। ये पच भौतिक शरीर संसार में जिसने धारण किया है, जो जन्मा है वो मरा है और जो बना है वो बिगड़ेगा और जो मिलेगा वो छूटेगा। संसार में भगवान भी मिलेगा तो छूटेगा, संसार में कुछ भी जो मिलेगा वो छूटेगा, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा। ये प्रकृति अटल सत्य है। ये कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए पाखंड में मत पड़ो। संसार के सभी महापुरुष जन्मे और अपना कीर्ति किए और अपना कल्याण किए और संसार से मर करके गए। भरम भूल में मत रहना कि कहीं ब्रह्मा है, कहीं विष्णु है, कहीं महेश है, कोई नहीं है। और जिसके अगर दम होके वो हमसे मिलवा के दिखा दे। संसार में किसी कोना में जाएगा पिंडी मिलेगा और वो पिंडी आदमी के बनाया हुआ है। अब बैठ करके तो अपना जीवन बर्बाद कर दो, पिंडी धो करके और उसके आगे भीख मांग करके और दांत चिदोर करके अपना लोक परलोक खराब कर लो। उसमें किसी के दोष ना है, वो देवता के दोष ना है, क्योंकि तुम जो है पाखंडी बन गया। अब भरम भूल में पढ़ करके वेद है। हम एक हरिद्वार में महात्मा के देखे थे कि वो जो है गीता के लेकर के और रात दिन उसके पूजा करता था। और जब हम गीता के विषय में पूछे तो उसको 1 पैसा के गीता के ज्ञान नहीं था और न 1 पैसा गीता के आचरण था। ऐसा ही एक जो है दुर्गा मंदिर जो है ये जो है बनारस में दुर्गा मंदिर है, उसके पुजारी के देखे रात दिन दुर्गा मंदिर में रहता था। एक औरत के बटुआ चुरा लिया, उस औरत के पीछे के औरत देख ली और वो वहाँ पकड़ा गया और वो सब औरत उस पर जूता बजा दी। वो जो है पुजारी के कितनी महंगा पड़ गया, आचरणहीन था। तो ये बहुत ऐसे मिलेंगे। हमारे आश्रम रामपुरा में, दिल्ली में एक आश्रम है, कबीर आश्रम रामपुरा में है। वहाँ पर एक पंडित रहता था। उस पंडित के देखे कि 1 पैसा के ना बोलने के ढंग था और ना उसका 1 पैसा के आचरण था। वो अपनी औरत लेके आश्रम के बगल में रहता था, लेकिन सारे आश्रम के सफाई करता था, देख रेख रखता, सब कुछ करता था, लेकिन उसके पास आचरण नहीं था और रोज सत्संग सुनता था। तो सुनते सुनते सुन हो गया था। तो जिस तरह से ये केवट होते हैं या गंगा के किनारे के लोग होता है, उसके गंगा में आस्था नहीं होती, उसी तरह से सत्संग सूरसरी गंगा जहाँ बहती है वहाँ अज्ञानियों के जो है उसके प्रभाव ना पड़ता है। आज बुद्ध भगवान, महावीर, संसार के बड़े बड़े बहुत राजा जो है अपना जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए राज्य छोड़ के तपस्या में आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के खोज में निकले और अपना कल्याण किए। तो भाई आज जरूरत है कि अपने ऊपर कृपा करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। दूसरी एक कहानी और सुनाते हैं कि एक समय में जो है यहाँ
शंकर भगवान माता पार्वती के संगे जा रहे थे और रास्ते में जो है एक मलाह मछली मार रहा था और इन्होंने जो है पार्वती जी पूछे कि प्रभु ये कौन है जो ये मेरा पानी में क्या कर रहा है। कहे कि वो मलाह है, मछली मार के अपना परिवार के जीविका को चलाता है। वो कहे कि हमके दिखाओ, तो जाके देखी तो एक टुकड़ा मछली मार कर रखा था जिसमें हजारों मछली थी। शंकर भगवान से कहे कि आप तो कहते हो कि ये वो जीव के वध करने पर एक जन्म में बदला देना पड़ेगा, और एक टुकड़ा ये रोज मारता है, ये कितने जन्म में देगा, ये बदला कितने जन्म में देगा। कहे कि ये भी जो है एक ही जन्म में दे देगा। कहे कि कैसे। कहे कि चलो समय आएगा तो हम बताएंगे। जिस वन में शंकर और माता पार्वती रहते थे उसी वन में जो है वो हाथी बनता है मलाह, और जिंदगी भर जो मछली खाया था और खिलाया था वो सारे जो है उसी में उसके पेट सड़ता है और एक कुंड बन जाता है और उसी कुंड में सारे पिलुआ बन करके और उसको खाते हैं और रातों दिन वेदना से चिल्लाता है। शंकर भगवान से माता पार्वती कहे कि प्रभु कौन ऐसा जीव है जो इतने दर्दनाक इतने रातों दिन चिल्लाता है। कहे कि प्रभु पार्वती तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने के समय आ गया। कहे कि चलो दिखाते हैं। ला जा करके दिखाए, उसके पेट जो है पूरा सड़ गया था। आदमी उसमें खड़ा होगा तो उसके कमर के बराबर 3-4 फुट जो है उसके अंदर गड्ढा था और सब मांस जो है जितने करोड़ों के संख्या में पिलुआ उसको खा रहे थे और वो रात दिन चिल्ला रहा था। पार्वती उसके दुख दया जो है माता के स्वरूप होता है। तो माता कहे कि हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे दुख से मुक्त कर दो। शंकर भगवान साफ शब्द में कहते हैं कि हे पार्वती हम और तुम भी अपने कर्म फल भोग रहे हैं। ये प्रकृति के नियम है कि प्रकृति किसी के बकस्ती ना है और जब तक ले इसके सारे पाप के भोग पूरा ना हो जाएंगे तब तक ले प्रकृति इसके सजा के माफ नहीं होने देगी। इसलिए जो है यहाँ हम विवश हैं और तुम भी विवश है, क्योंकि आदमी कर्म करने में स्वतंत्र होता है, चाहे तो कुकर्म कर ले और चाहे तो पुण्य कर्म कर ले। लेकिन कर्म करने के बाद वो परतंत्र होता है। अगर जो है बुरा कर्म कर दिया तो उसको दुख भोगना पड़ेगा और पुण्य कर्म कर दिया तो उसको सुख भोगना पड़ेगा, और निष्काम कर्म कर दिया तो आवागमन से छूट जाता है अंतर्मुखी होके। यहाँ पर जो है ये संसार के प्रकृति जो है ये किसी के सजा के माफ नहीं करती, ईंट के जवाब पत्थर से देती है। और यही प्रकृति के शक्ति के कोई अंत ना है, और यही जो है संसार के संचालन करती है, सृष्टि करती है, विनाश करती है, प्रलय करती है, बनाती है, और इसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है पुरुष के अंदर है, जो घट घट वासी चेतन आत्मा ये जब मोक्ष होता है उस समय भी ज्ञान युक्त होता है, और जब शरीर में सब गुण संपन्न होता है तब भी जो है ये सब गुण संपन्न होता है। इस जहाँ रहेगा वहाँ इंद्रिया होती है, मन होता है और दुख सुख की अनुभूति होती है। इसलिए डरो, पाप से डरो, पाप से डरो, पापी से मत डरो, पाप से डरो। अगर पापी जो है अगर वही सज्जन हो जाएगा तो वही धर्मात्मा हो जाएगा। मिसाल में वाल्मीकि जो है रत्नाकर जो है डाकू था, सामान छीन लेता था, अंगुरी काट लेता था, मार पीट के लोग के दुर्दशा कर देता था। वही रत्नाकर के सप्त ऋषि मिले और सप्त ऋषि मार्गदर्शन दिए। उन लोगों से कहा कि ठहरो। ये ऋषि लोग कहे कि हम ठहर गए। भाई तू कब ठहरेगा?
कहे कि क्या मतलब है, तुम्हारे सबके हमसे डर ना लगता है, हम रत्नाकर डाकू है, हम सामान भी छीनते हैं, जान भी मारते हैं, और ये उंगली भी काट लेते हैं। ये गला में उंगली काट के माला बना के पहिरा था। ऋषि लोग कहे कि जो तुम पाप करते हो इसके फल कौन भोगेगा, तेरे घर वाले कोई ना भोगेंगे, तू अकेले भोगेगा। इसलिए पाप पाप के जानो और इस पाप से बचो, तुम भी ठहरो। क्या मतलब है कि जिसके दुख दोगे तो तुमको भी वो दुख मिलेगा, और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ये पूछिए आओ अपना परिवार में कि जो तू पाप के कमाई से सबके पालन पोषण करता है, क्या वो सब तेरे कम ये जो है पाप के कमाई में भागीदारी होंगे, आखिर तेरे जो पुण्य के जो ये सब लूट पाट करते हो इसमें सब भागीदार होते हैं, और ये पाप जो भोगने के टाइम आएगा उसमें वो सब भागीदार होंगे। पूछ के आओ। सबको बांध करके तब गया, और घर में अपने बाप महतारी या पत्नी लड़के सबसे पूछा, सब मने कर दिए कि हम तुम्हारे पाप में साझेदारी नहीं करेंगे, तुम करोगे तुम भरोगे। अब जो है वो दौड़ा हुआ आया, सबको खोल दिया, पैर पकड़ लिया, कहा कि अब कल्याण के मार्ग बता दो। यहाँ पर उसके पीछे के अच्छे कर्म थे जो सप्त ऋषियों से टकरा गया। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब पापी होता है अब पूर्व जन्म के पाप कर्म होता है, और किस्मत में दुख होता है, तो संतों के बात उसको अच्छा नहीं लगता। वो जो है मिर्ची के जैसे लगता है, कड़वा लगता है, वो सुन ना सके, सह ना सके, वहाँ से भाग जाता है। यही उसकी दुर्भाग्य होगी। अगर माता पिता बेटा के मारते हैं, गाली देते हैं, तो उसके कल्याण के लिए मारते डांटते, कल्याण करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, अच्छे मार्ग पर ले आने के लिए ये सब करते हैं। तो इसलिए बाप महतारी जितने कड़ुआ होगा उसकी औलाद उतने अच्छे होगा। उसी तरह से वैद्य जितने कड़ी औषधि देगा उतने बीमारी ठीक करेगा। और टीचर मास्टर जो होता है, गुरु होता है, जितने कड़ुआ होगा उतना ही अच्छे ज्ञान देगा। क्योंकि ये माता पिता, गुरु और टीचर अब वैद्य ये मुँह देखी काम नहीं करते। वो ये ना करेंगे कि इसके काला अच्छा लगता है वही हम बोले। वो निर्भय पद पर होते हैं, और वो जो है लोक कल्याण के मार्ग पर होते हैं। ऐसे ही बनने की जरूरत है। सत्य बात के लिए हमारे बहुत महापुरुष मार दिए गए, और फांसी पर राजनेता बहुत लटक गए, लेकिन सत्यता को ना छोड़े, धर्म को ना छोड़े, न्याय के ना छोड़े। इसलिए सभी से दास की अनुरोध है कि उठो, जगो और अपना कल्याण कर लो, अपने ऊपर कृपा कर लो। उसी में दास जो है सुखी है। अचेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद।